दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून जाग जाएगा। आप लोग खुद को पढ़ाई करने से रोक नहीं पाओगे। ये कहानी एक दिनेश नाम की लड़के की है जो पढ़ाई के प्रति लापरवाह था। उसे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे खेल कूद और दोस्तों के साथ गप्पेबाजी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। उसके माता पिता बेहद गरीब थे और दिनेश उनका इकलौता औलाद था। उनके माता पिता दिनेश से हमेशा कहते रहते कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर की इकलौती उम्मीद हो तुम। लेकिन फिर भी दिनेश को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इधर उधर के कामों में ही लगा रहता। और फिर क्या था, कुछ महीनों के बाद ही दिनेश की वार्षिक परीक्षा आ गई। दिनेश ने पढ़ाई तो नहीं की थी पर उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उसने परीक्षा में नकल करके पास होने की तरकीब निकाली। और जब परीक्षा प्रारंभ हुआ तो दिनेश नकल करने की कोशिश करने लगा, परंतु परीक्षा के निरीक्षक की नज़र बहुत ही तेज थी और उसकी नज़र दिनेश पर ही बार बार जा रही थी, जिस वजह से दिनेश को नकल करने का मौका ही नहीं मिला, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया। और जब इस बात का पता उनके माता पिता को चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। यहाँ तक कि दिनेश के पिता के आंखों में आंसू तक आ गए। अपने पिता के आंखों में आंसू देखकर दिनेश को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और फिर दुखी मन से पास के एक बगीचे में चला गया और बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और रोने लगा। तभी रोते रोते दिनेश की नज़र एक पेड़ पर चढ़ती हुई मकड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि मकड़ी पेड़ के ऊपर डाली पर जाना चाहती थी, पर वह ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी फिर डाली पर चढ़ना चाहती पर वो फिर वापस गिर जाती, लेकिन इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार प्रयास करते रही और अंत में वो ऊंची डाली पर पहुंच ही गई। मकड़ी की हिम्मत और प्रयास देखकर दिनेश बहुत प्रभावित हुआ और उसे सफलता का मार्ग दिख गया। उसके मन में मानो उत्साह का संचार दौड़ पड़ा। और फिर क्या था, उस दिन के बाद से दिनेश पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। अब वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो अपने कमरे में बैठे बैठे पढ़ाई करता रहता। दिनेश में इतना बदलाव देखकर उसके माता पिता अचंभित थे। दिनेश ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। अब वो अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही लगाने लगा। और अगले वर्ष जब परीक्षा हुआ तो दिनेश ने कमाल ही कर दिया। दिनेश ना सिर्फ उस एग्जाम में पास हुआ बल्कि वो एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिनेश की मेहनत और लगन को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और इस बार भी दिनेश के पिता के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, जब दिनेश जैसा लड़का अपने लगातार मेहनत और लगन से खुद के जिंदगी में इतना बदलाव ला सकता है तो फिर आप क्यों नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि एक दिन आपके भी माँ बाप को आपके ऊपर गर्व हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके भी पिता के आंखों में गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हो? तो दोस्त, अगर आप भी अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो तो आज से खुद को बदल दो और सारे फालतू कामों को छोड़ दो और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दो।